हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो। ये वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे 2021 के पीवाईक्यू सॉल्विंग फॉर द चैप्टर थर्मोडायनामिक्स। ऑलरेडी इसके 2 सेशंस हो गए हैं। दिस इज़ द थर्ड सेशन एंड लास्ट सेशन फॉर दिस चैप्टर 2021 का पीवाईक्यू सॉल्विंग। बिफोर स्टार्टिंग मैं आपको ये बताना चाहूँगा, डेली अनअकैडमी पे मेरी फ्री स्पेशल लाइव क्लासेस हो रही, मॉर्निंग में 9 बजे और इवनिंग में 8 बजे। प्लीज़ ट्राई टू अटेंड ऑल दिस फ्री स्पेशल क्लासेस कम्प्लीटली फ्री। दिस इज़ माई ID ऑफ अनअकैडमी। प्लीज़ फॉलो मी अनअकैडमी सो दैट आपको मेरे सारे फ्री स्पेशल लाइव क्लासेस के लेक्चर्स के अपडेट मिलते रहे। एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल टू गेट द ऑल द PYQs नोट्स। ओके, एंड मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि ये मई एंड जून मंथ में टोटल 60 फ्री स्पेशल लाइव क्लासेस होने वाली है। प्लीज़ गेट द बेनिफिट ऑफ दैट। इसके अलावा अनअकैडमी ने लंच बेंच लॉन्च की है फॉर MSTCT प्रिपरेशन फॉर PCM एंड PCB ग्रुप। आप अपने ग्रुप के अकॉर्डिंग ये सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। सब्सक्रिप्शन के फीचर है स्ट्रक्चर कोर्सेज, क्विक सिलेबस रिवीजन, फुल लेंथ टेस्ट एंड अनलिमिटेड रिकॉर्डेड कंटेंट। आपको डेली ये सारे टीचर्स के सब्जेक्ट वाइज लेक्चर्स होंगे। ओके, ये बैच ऑलरेडी स्टार्टेड है, बट ये आप ऐसा कंसिडर मत करो, इसकी स्मॉल स्मॉल बैचेस है ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स की। ओके, आप इसमें इनरोल आज भी कर सकते हो। ठीक है, द सब्सक्रिप्शन अमाउंट इज 1650 पर मंथ फॉर 3 मंथ्स कोर्स, 2 मंथ्स के लिए 2025 पर मंथ एंड 1 मंथ के लिए 2195 पर मंथ। ओके, कूपन कोड है अंशुमन सर। दिस इज द सब्सक्रिप्शन लिंक। यू कैन, ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टॉप पे। इफ आप सब्सक्रिप्शन यहाँ पे आप कूपन कोड यूज़ कीजिए मेरा। ओके, आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिलेगा। ओके, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कूपन कोड मैंने यूज़ किया हुआ है, इसको आपको डिस्काउंटेड प्राइस है। यदि आप सब्सक्रिप्शन में इंटरेस्टेड नहीं, एटलीस्ट फॉलो मी अकेडमी सो दैट आपको फिजिक्स के सारे फ्री स्पेशल लाइव क्लास आप कंप्लीटली एज अ फ्री देख सको। ओके, जो कि कम्प्लीटली फ्री है। ऑलरेडी अप्रैल एंड मार्च महीने में मैंने 60 फ्री स्पेशल क्लासेस लिए, उनकी रिकॉर्डिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में सब्जेक्ट चैप्टर वाइज मैंने दे के रखी है। ऑलरेडी मैंने यहाँ पे कुछ सिनॉप्सिस के और नोट्स आपको स्टार्टिंग में दिए हुए हैं। ठीक है, फॉर्मूले वगैरह दिए जो इस चैप्टर में लग रहे हैं। और एंड जो भी मैंने लास्ट 2 इसमें PYQ सॉल्व किए 2 सेशन में, उसके आप देख सकते हैं, हमें सोल्यूशन मैंने दे के रखा है। हम लोग कंटिन्यू करेंगे। मोस्टली आज हम लोग PCB शिफ्ट्स के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं। क्या दिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ट्रू स्टेटमेंट फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, आपका टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट होता है एंड इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। देयर इज नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, PB इक्वल टू कांस्टेंट, टेम्परेचर ऑफ प्रोसेस रिमेन्स कांस्टेंट। ये तीनों राइट है। करेक्ट आंसर इज बी, जो कि रॉन्ग लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हीट इज सप्लाइड टू diatomic gas at constant pressure, the ratio of del Q, del U and del W पूछा है। del Q, del U and del W। del Q क्या होता है आपका NCP del T। आपका डायटोमिक के लिए फॉर्मूला क्या होता है, CP का जो वैल्यू होता है 7/2 R होता है, 7/2 NR del T। आपका यहाँ पे क्या होता है NCV del T होता है, इसके लिए CV का जो वैल्यू होता है वो 5/2 R होता है, 5/2 R NR del T। आपका del W जो होता है del Q माइनस del W, ये दोनों को माइनस करो, 2/2 NR del T, जो कि आपको आंसर ओके ये आएगा। अभी आप क्या करो, ये तीनों का रेशो ले लो, del Q, del U एंड del W। तो आपको क्या मिलेगा, ये डिनोमीटर कट जाएगा, 7, 5 एंड 2। करेक्ट आंसर विल बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग PV डायग्राम इज करेक्ट फॉर आइसोबेरिक प्रोसेस। आइसोबेरिक प्रेशर के लिए, प्रोसेस के लिए क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट होता है। यहाँ पे आप देख रहे हो प्रेशर कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, यहाँ पे प्रेशर आपका कांस्टेंट है। करेक्ट आंसर इज 2। प्रेशर देख रहे हो कांस्टेंट है, A to B एक ही प्रेशर है। करेक्ट आंसर आपका क्या होगा यहाँ पे B। ओके, बाकी सब में यहाँ पे देखो प्रेशर चेंज हो रहा है, वॉल्यूम इज कांस्टेंट, यहाँ पे भी प्रेशर चेंज हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट ये देखो, ये बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स पूछे गए सेम टाइप के। क्या दिया ना, आइडियल गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस इज कंप्रेस्ड एडियाबेटिकली टू, आपको ये क्या लिखा है, ये 8/27 इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। V2 क्या हो गया, 8/27 ऑफ B1। आपको T1 27 डिग्री सेल्सियस दिया, जो कि आपका क्या होगा 300 केल्विन। ओके, इफ द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट क्या दिया, 5/3। द राइज इन टेम्परेचर ऑफ गैस, मतलब आपको T2 माइनस T1 निकालना। पहले तो आप T2 निकालो, फॉर्मूला क्या है, TV गामा -1 कांस्टेंट। तो आपका T2/T1 इक्वल टू V1/V2 गामा -1।
सो आपका 27/8 5/3 -1 27/8 2/3 ठीक है T2/T1 आपका यहाँ पे क्या है 3 ओके 2 का क्यूब ये 2/3 कैंसल कितना हो गया 9/4 सो T2 क्या हो गया आपका 9/4 T1 सो 9/4 इंटू 300 9 इंटू 4 इसको कट किया कितना 75 ये कितना ये 10 होता तो 750 होता 750 में 675 माइनस कर दो 675 केल्विन करेक्ट आंसर विल बी ओके ये आपका T2 आया आपको डिफरेंस निकालना है T2 माइनस T1 675 माइनस 300 कितना आएगा आपका आंसर 375 ओके नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है 27 द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द मास व्हेन द वॉल्यूम चेंज आई थिंक ये सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है सो ये क्वेश्चन आपको कैसे सॉल्व करना है डेल यू क्या होता है एन सी वी डेल टी आपका सी वी क्या होता है एन आर गामा -1 डेल टी ठीक है और आप लोग को ध्यान में जो वर्क डन होता है वो पी डेल वी होता है और इसको हम लोग आप ऐसा भी लिख सकते हो आइडियल गैस इक्वेशन करके तो आपका ये जो एन आर डेल टी है इसकी जगह पे आप पी डेल वी लिख सकते हो आपका वॉल्यूम चेंज बोल रहा है 2v v से 2v तो ये ऐसा आप लिख सकते हो गामा -1 pb क्या हो गया आपका गामा -1 सो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो गया ए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है इन आइडियल गैस हैविंग प्रेशर p वॉल्यूम b एंड टेम्परेचर t अंडरगोज अ थर्मोडायनामिक प्रोसेस इन विच आपका डेल w क्या है 0 है एंड डेल q इज लेस देन 0 देन फॉर द गैस आपका फॉर्मूला क्या होता है डेल क्यू इक्वल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू 0 है डेल क्यू इक्वल टू क्या हो गया डेल डब्ल्यू ठीक है अभी आपका क्या बोल रहा है डेल क्यू इज लेस देन 0 तो आपका डेल यू भी क्या होगा लेस देन 0 होगा सो इफ द इंटरनल एनर्जी डिक्रीजेस आपका क्या बोल रहा है कि अंडरगोज इन विच डेल डब्ल्यू इज 0 डेल क्यू यदि आपका लेस देन 0 है डी क्यू आपका लेस देन 0 डेल यू भी लेस देन 0 इंटरनल एनर्जी मीन्स आपका डिक्रीज हो रहा है इफ इंटरनल एनर्जी और टेम्परेचर दोनों प्रोपोर्शनल होते हैं इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगा तो डेल टी भी क्या होगा डिक्रीज होगा हेंस करेक्ट आंसर विल बी डी नेक्स्ट क्वेश्चन एन आइडियल गैस is expanded adiabatically how many times has the gas to be expanded to reduce RMS velocity 2 times so यहाँ पे आपका RMS स्पीड क्या होता है इट इज़ प्रोपोर्शनल टू रूट टी C2/C1 इक्वल टू T2/T1 ये आपका C2 क्या हो गया 2 टाइम्स ऑफ C1 सो आपका C2/C1 क्या बोल रहा है आपको एक्सपांडेड टू रिड्यूस बोला है तो ये आपका हाफ होना चाहिए सो आपका C2 इक्वल टू हाफ C1 सो C2/C1 आपका क्या हो गया हाफ सो ये हाफ T2/T1 ओके सो T2/T1 आपका कितना हो गया 1/4 आपका एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है T1/B1 गामा -1 T2/B2 गामा -1 सो V2/V1 गामा -1 क्या हो गया T1/T2 ओके एंड T1/T2 आपका 4 हो गया ठीक है सो आपका V2/V1 गामा का वैल्यू क्या 1.5 -1 4 V2/V1 1.5 -1 मतलब 0.5 4 ओके ये आपका रूट V2/V1 इक्वल टू 4 V2/V1 इक्वल टू 16 सो आपका V2 कितना हो गया इक्वल टू 16 टाइम्स B इज द करेक्ट आंसर 19 3 samples of the gas A, B and C have initially equal volume. Now volume of each sample is double. The process is adiabatic for gas A, isobaric for B and isothermal for C. If the final pressure are equal for all the 3 samples, the ratio of their initial pressure. Okay. So आपको क्या दिया यहाँ पे volume of each sample is double. So V2 equal to 2V1 और आपका पहले के लिए में करो गामा आपका 3/2 क्योंकि पहला आपको एडियाबेटिक लिखा हुआ है सो एडियाबेटिक के लिए P/B1 गामा P2/V2 गामा सो आपका P1/P2 क्या हो गया V2/V1 गामा
सो आपका यहाँ पे क्या लिखूँगा, V2/V1 2^3/2, जो आपका P1/V2 क्या हो गया 2^2। ओके, ये आपका ए गैस था। नेक्स्ट क्या बोला, आइसोबेरिक। ओके, आइसोबेरिक फॉर बी, मतलब आपका प्रेशर क्या है सेकेंड टाइम पे सेम है। सो P1/P2 क्या हो गया 1 हो गया। ओके, सो यहाँ पे आपका ये क्या हो गया 1 हो गया। थर्ड केस के लिए क्या बोला है, थर्ड के लिए आइसोथर्मल। आइसोथर्मल में क्या होता है P1V1 इक्वल टू P2V2। सो आपका P1/P2 रेशो ऑफ गैसेस क्या आएगा यहाँ पे V2/V1। आपका वॉल्यूम क्या बोल रहा है डबल हो गया, राइट। सो 2B/V, यहाँ पे 2 रेशो। सो इस केस में आपका प्रेशर का रेशो 2 है, इस केस में प्रेशर का रेशो क्या है 2√2 है, और यहाँ पे 1 है। तो अभी आप इसको रेशो लेने जाओगे तीनों केस में। सो 2√2, ओके 1 और 2। सो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो गया, करेक्ट आंसर आपका क्या हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following parameters does not represent a thermodynamic state of a say gas। ओके, सो वॉल्यूम बताता है, टेम्परेचर बताता है, प्रेशर बताता है। ये तीनों क्या है आपके थर्मोडायनामिक स्टेट फंक्शन है, बट वर्क क्या है, वर्क इज अ पाथ फंक्शन। ओके, ये आपका कोई स्टेट नहीं बताता। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, if the gas is compressed isothermally then RMS velocity of the gas will be। ओके, सो जो RMS स्पीड होता है आपका क्या होता है 3RT मोलिकुलर मास। RMS स्पीड इज प्रोपोर्शनल टू √T। सो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए क्या होता है टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, तो RMS स्पीड भी क्या होता है कांस्टेंट होता है। हेंस करेक्ट आंसर विल बी ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक मतलब क्या, वॉल्यूम चेंज क्या हो गया 0, कौन सा करेक्ट नहीं है। वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, ये तो करेक्ट है। टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम चेंजेस, यस ये भी करेक्ट है। आपका वर्क डन इज पॉजिटिव। सो फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस जो वर्क डन होता है, वर्क डन क्या होता है P∆V, आपका वर्क डन क्या हो रहा है 0 होता है, तो ये आपका रॉन्ग लिखा हुआ है। सो दिस इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ऑर्डर टू कंप्रेस 1 kmol ऑफ ए गैस adiabatically the work is 120 kilojoule is performed in this process, temperature of the gas increases by 6 degree Celsius। ओके, सो adiabatically आपका जो वर्क डन होता है T2 माइनस T1, आपका 1 माइनस गामा, ये माइनस 125 किलो जूल। ओके, आपका 1 आर का वैल्यू 8.3। आपका टेम्परेचर डिफरेंस कितना दिया हुआ है 6 डिग्री सेल्सियस, 6 डिग्री लिखो। आपका ये माइनस 1 माइनस गामा, राइट। ओके, वो आपको निकालना है, सो इसको आप उधर डालोगे। सो 1 माइनस गामा इक्वल टू 8.3 इंटू 6 अपॉन माइनस 125। इसको आप सॉल्व करो कितना आएगा 3 6 81, 8 6 48, 49, ये आपका 125। ओके, आपने इसको अभी सॉल्व किया तो अप्रॉक्सीमेट जो आपका आंसर आता है ये आता है आपका 0.4। सो गामा इक्वल टू आपका क्या हो गया, जस्ट अ सेकेंड, ये माइनस 1.4, ये माइनस साइन। ओके, सो 1 प्लस 0.4 कितना हो गया 1.4। तो यहाँ पे 1.4 गामा का वैल्यू आ रहा है, तो आपने केटीजी में पढ़ा रहेगा, ये आपका रिजिड एंड डायटोमिक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो दिस इज द लास्ट PYQ क्वेश्चन। सो इसमें आपको क्या दिया है, मोनोगैटिक गैस इज सडनली कम्प्रेस्ड टू 1/8 ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम। सो V2 आपका V2 इक्वल टू 1/8 ऑफ V1। द रेशो ऑफ इट्स फाइनल प्रेशर टू इनिशियल प्रेशर कितना होगा। ओके, सो यहाँ पे आप क्या करोगे P2/P1 इक्वल टू V1/V2 गामा। V1/V2 क्या होगा 8 गामा, आपका गामा का वैल्यू क्या 5/3। सो 2/3, 5/3, 3 कैंसल, 2/5 32। सो 30/1, डी इज द करेक्ट आंसर। सो इस तरह हम लोग ने थर्मोडायनामिक्स के सारे PYQ सॉल्व कर लिए 2021 के। ओके, सो समटाइम्स मैं क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त 1-2 क्वेश्चन के आंसर रॉन्ग मार्क कर देता हूँ, सो आई विल बी मेंशन इन द कमेंट। ओके, सो सॉरी फॉर दैट, एंड मतलब मैं करेक्शन करता हूँ बाद में।
ओके, क्योंकि फटाफट घाई घाई में करने में भी रॉन्ग हो सकते हैं। ओके, सो बहुत कम चांसेस होते हैं ऐसे, 99.9%। ओके, एंड बिफोर इन द लेक्चर मैंने इस सारे 2021 पीवाई की एक प्लेलिस्ट बनाई है जो मैंने टेलीग्राम चैनल में पिन करके रखी है। आप उसमें बाकी सारे जो चैप्टर्स है फिजिक्स के उसकी रिकॉर्डिंग देख सकते हो। एक बार फिजिक्स के 2021 पीवाई क्यू सॉल्व हो गए तो मैं केमिस्ट्री आपको बता दूंगा, ठीक है। प्लीज़ फॉलो मी अन अकेडमी, जो मेरी डेली फ्री स्पेशल क्लासेस हो रही है, लाइव क्लासेस हो रही है अन अकेडमी पे, कम्प्लीटली फ्री है। आप उसे ज़रूर देखिए, आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर दिस वीडियो।